हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब अब हम जा रहे हैं मदीने की ज़ियारत करने। तो जो मदीने में सबसे मशहूर जो सबसे पहली ज़ियारत होती है चौदह आहद की। तो हम पहले वहाँ पहुँचे थे और यहाँ पे हमने जालियों से ज़ियारत की थी। आपको भी देखिए नज़र आ रहा होगा। मैंने आप सबके लिए दुआ की थी और जिसको भी जो ये वीडियो देख रहा है मैं कहती हूँ उसकी भी दुआ कबूल हो, आमीन। ये देखिए यहाँ से हमने ज़ियारत की थी, ज़ियारतें पढ़ी थी, नमाज़ें पढ़ी थी। और ये है मस्जिद कुबा। यहाँ पर भी हमने नमाज़ पढ़ी थी, अंदर जाके 2 रकात नमाज़ अदा की थी। और जनाब ये देखिए कितना खूबसूरत बाग है ना। कभी-कभी सोच के एक अजीब सी एक दिल को एक सुकून सा मिलता है कि हम उस मकाम पे खड़े हैं जहाँ पे कभी हमें नबी गुज़रे होंगे। हम उस मकाम पे खड़े हैं। कभी सोच के यकीन नहीं आता कि हमें अल्लाह ने हमें इतना मौका दिया कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको एक ऐसे बाग की याद करवाती हूँ जो कहते हैं कि वहाँ पे दरख्त जो 2 दरख्त हैं वो रसूलुल्लाह के जो तीन के नबी के हाथ के लगे हुए दरख्त हैं। मैं आपको इसकी याद करवाती हूँ। ये देखिए जी। ये वो दरख्त हैं जो रसूलुल्लाह के हाथ के लगाए हुए हाथ हैं और हमने इसकी याद की। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत यानी कि काफ़ी अच्छे देखने लग रहे थे और वो माँग रहे थे जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कि इनको दिया जाए नहीं दिया जाए, क्योंकि आप किसी किसी को हक़ीर समझिए ये बात भी परवरदिगार को अच्छी नहीं लगती। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि हज़रत मूसा से एक दफ़ा परवरदिगार ने फरमाया कि मूसा जाओ और दुनिया में कोई ऐसे बंदे को लेके आओ या कोई ऐसी मखलूक को लेके आओ जो तुमसे हक़ीर हो। तो हज़रत मूसा दिन भर दुनिया में फिरते रहे। उसके बाद जब आखिर में आए तो कहा कि या अल्लाह मुझे अपने से हक़ीर कोई मिला ही नहीं। तो अल्लाह की आवाज़ आई कि ए मूसा, अगर तुम बकरी का बच्चा भी ले आते कहते कि मुझसे हक़ीर है तो हम तुमसे उसी वक्त तुम्हारी नबूवत को छीन लेते। तो कभी भी किसी को अपने से हक़ीर नहीं समझना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छा मंज़र लगा था। यहाँ पे कबूतरों को बाजरा डाल रहा था। और यहाँ पे मैं आपको अपने घर की 2 परियों से मुलाकात करवाती हूँ। मेरे घर की 2 परियाँ हैं जो आज मैं आपको उनसे मुलाकात करवाती हूँ, दिखाती हूँ उनको। ये हमारे घर की 2 रौनक हैं, 2 परियाँ हैं, जो वो भी बाजरा डाल डाल रही थी और बहुत अच्छा लगा था। ये भी मदीने का ही एक मंज़र है। यहाँ पे लोग सुबह फजर के टाइम आते हैं और कबूतरों को बाजरा डालते हैं। तो जनाब परियाँ वो ये हैं, छोटी परी ये हैं जो कि बहुत ही नॉटी हैं और उनकी बातें बहुत ही प्यारी हैं। और ये हमारी बड़ी परी हैं, ये बहुत ही प्यारी क्यूट सी हैं। ये भी बहुत बच्चे खुश थे यहाँ पे आके। उसके बाद जनाब हमने वही किया जो करना पड़ता है, खाना तो खाना ही पड़ता है। खाना-वाना खाकर और उसके बाद हम लोगों ने फिर वज़ू किया और उसके बाद फिर हम रवाना हो गए थे मक्का के लिए। क्योंकि जनाब दीन और दुनिया साथ-साथ लेके चलना पड़ता है। आपको अपने अमाल भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि अमाल ही पे सारी ज़िंदगी के दारोमदार हैं। कहते हैं कि किसी ने हज़रत अली से पूछा कि करीब क्या है? तो मौला ने फरमाया कि करीब क़यामत है। फिर उसने पूछा कि करीब तर क्या है? तो उसने कहा कि मौला ने फरमाया मौत है। फिर उसने पूछा अजीब क्या है? तो उसने कहा दुनिया है। फिर उसने पूछा अजीब तर क्या है? तो मौला ने फरमाया तलब दुनिया है, दुनिया की तलब। फिर उसने पूछा कि वाजिब क्या है? तो उसने मौला ने फरमाया तौबा। फिर उसने कहा वाजिब तर क्या है? तो मौला ने फरमाया गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा करना। फिर उसने पूछा मुश्किल क्या है? मौला ने फरमाया कब्र। फिर उसने पूछा मुश्किल तर क्या है? तो मौलाना अली ने फरमाया मुश्किल तर है अमाल के बगैर कब्र में जाना। तो जनाब दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। दीन भी देखना होता है और दुनिया भी देखनी होती है। दीन के बगैर दुनिया नहीं चल सकती और दुनिया के बगैर दीन नहीं चल सकता। तो जनाब ये थी आज की व्लॉग की बातें और थोड़ी बहुत यार थी। तो अब हम रवाना हो रहे हैं मक्के के लिए। तो फिर वहाँ जाके आपको वहाँ की याद करवाती हूँ, खाने काबा की और वहाँ के कुछ मकामात की। तो फिर मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन कौन सी बातें आपको बुरी भी लगी। हर बुरा तो नहीं लगना चाहिए, मैंने तो तमाम अच्छी बातें की हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।